नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली में पे बात करें मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आपको बता दें 8 जुलाई को आप लोग एग्जाम हो चुका है और जब से आप लोग एग्जाम देके आए हैं तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशानी कि सर आंसर की कब तक देख पाएंगे। फाइनली यहाँ पे सभी स्टूडेंट के यहाँ पे जो है बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। कल शाम 5 बजे, जी हाँ साथियों, कल शाम 5 बजे सभी विद्यार्थी जो अपनी जो है आंसर की देख पाएंगे। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस। महासर्वे का डाटा जो है यहाँ पे सफल हो चुका है एंड लड़कियों के लिए इस बार जो है बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स आपको जो है बढ़ेंगे, कितने शिफ्ट आपकी जो है हार्ड शिफ्ट है, कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट है और कौन कौन सी आपकी इजी शिफ्ट है। क्या हार्ड में आपको 10 से 12 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 5 से 4 नंबर तक आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। सारी डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एंड कट-ऑफ की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी, जो लगातार काफी स्टूडेंट परेशानी के सर हम कितने नंबर पर यहाँ पे जो है सेव है एंड कितने नंबर पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख ले। सारा जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक आपने बहुत जगह कट-ऑफ देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट-ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। जब से आप लोग अपना एग्जाम दिए तब से लगातार इधर उधर वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट-ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। फाइनली यहाँ पे कट-ऑफ की वास्तविकता क्या है ये समझने की कोशिश करना एंड सभी लड़कियां मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बता दें लड़कियों की इस बार जो है कट-ऑफ आप लोग की बहुत कम रहने वाली है। ए टू जे जानकारी जो है समझने की कोशिश करना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रेडी करके अभी से ही रख लेना होगा। सारा डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती लगातार आप लोग इंतजार कर रहे हैं आंसर क्यों को लेके। फाइनली यहाँ पे कल शाम 5 बजे आप लोग अपने रिजल्ट जो यहाँ पे जो आंसर की देख पाएंगे। चले बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छप के आया हुआ है। ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग के अच्छे खासे यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, 1200 वैकेंसी आप लोग यहाँ पे जारी की गई थी और टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3,86,000 स्टूडेंट है जो इस परीक्षा को आवेदन किए हैं और प्रेजेंट कितने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है जो 2,20,000 स्टूडेंट अभ्यर्थी शामिल हुए इस परीक्षा को दिए हैं और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर आंसर की कब तक जारी की जाएगी। अगर हम बात करते हैं परीक्षा डेट के बारे में तो आप लोग की यह परीक्षा जो है 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में आयोजित की गई थी। पूरी तरीके से आप लोग का एग्जाम हो चुका है और जब से स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देके आए हैं तब से स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि सर कौन कौन से यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है और कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे सेव हैं डीवी के लिए। आंसर की के बारे में काफी स्टूडेंट परेशान है। आप लोग साथियों यहाँ पे आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो 8 तारीख को आप लोग एग्जाम जो है समाप्त हो चुका है और आंसर की आप लोग 13 से 15, जी हाँ साथियों 13 से 15 जून के जुलाई के बीच में आप लोग का यहाँ पे जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी। यानी 13 से 15 के बीच में आप लोग के आंसर की रिलीज कर दी जाएगी और उसके बीच में आप लोग अपनी आंसर की देख पाएंगे। और रिजल्ट को लेकर बात करते हैं, रिजल्ट आप लोग का कब जारी किया जाएगा, तो आप लोग का रिजल्ट जो है लास्ट अगस्त तक में आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा और फाइनल आप लोग की जो सिलेक्शन है वो नवंबर दिसंबर तक आप लोग के यहाँ पे जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करते हैं आप लोग अपनी आंसर की कैसे चेक करना होगा, तो यहाँ पे आपको जो है आंसर की डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जहां होम पेज पर आपको आंसर की या टेस्ट एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको जो अपडेट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जहां आपको एमपी हॉस्पिटल यहाँ पे असिस्टेंट आंसर की लिंक आपको दिखना होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे स्क्रीन पर आपको आंसर की दिखेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्रिंट भी निकाल सकते हैं। टोटल अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसी आपकी कितनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल कैटेगरी वाइज आपको कितनी वैकेंसी आपको दिख रही है साथियों। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल के लिए, तो जनरल की अगर बात करते हैं तो आपकी जो है जनरल की टोटल वैकेंसी जो है 324 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी 324 जनरल के लिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की आपको यहाँ पे 120 वैकेंसी है और एससी के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 192 आपकी जो टोटल वैकेंसी। एसटी के लिए 240 वैकेंसी है। एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 204 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करते हैं 300 आपकी जो है 24 आपकी किसके लिए है, ओबीसी के लिए। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। एससी के लिए, एसटी के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल वैकेंसी आपकी जो 1200 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, आप लोग के यहाँ पे सारा डाटा समझ आ रहे हैं। एमपी हॉस्पिटल सहायक भर्ती 2026 परीक्षा आंसर की जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अवलोकन क्या कर सकते हैं। इस दौरान आपत्तियों को यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों को आपत्ति का अभी यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा, यानी कोई भी प्रश्नों पर या भी किसी भी प्रकार की त्रुटि को आप ठीक कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद फाइनल आंसर की आप लोग की जारी की जाएगी और अंतिम
यहाँ पे अंतिम आंसर की के आधार पर आप लोग बता दें अस्पताल सहायक परिणाम घोषित किया जाएगा। यह जो भर्ती है प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता और सुनिश्चित तरीके लेके अभ्यर्थियों को उचित मूल्यांकन का अवसर देने के लिए अपनाई गई है। उसके बाद बात करते हैं एमपी हॉस्पिटल यहाँ पे असिस्टेंट सहायक आप लोग के अस्पताल सहायक आंसर की आंकड़ों की गणना कैसे होगी, तो यहाँ पे आपको बता दें आप लोग की माइनस मार्किंग भी इसमें रही थी और यहाँ पे सही उत्तर के लिए आपको सही उत्तरों के आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर आपको 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी लागू होती है। ठीक है, यानी अगर आपके 80 नंबर आपके आ रहे हैं और आपके 20 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं तो आपको जो है 20 नंबर के 20 क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो 5 क्वेश्चन आपके काट लिए जाएंगे 5 मार्क्स, यानी 80 में से आपके 5 क्वेश्चन यानी 75 नंबर आपके जो है मिलेंगे। आपने क्वेश्चन जो है करेक्ट किया है 80 और 20 आपने गलत कर दिया है तो 20 आपके जो है यहाँ पे आपको कितने मार्क्स काटे जाएंगे 5, क्योंकि 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है परीक्षा का माध्यम जो है ऑनलाइन एग्जाम आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 100 मार्क्स के आपके थे, यानी हर सही उत्तर जो है 1 नंबर का यहाँ पे रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है गलत उत्तर देने पर आपको 0.25 आपके जो है यहाँ पे अंक काटे जाएंगे। आप लोग को बता दें आप लोग की जो परीक्षा में कौन कौन से आपको यहाँ पे जो है सिलेबस में आपके सब्जेक्ट पूछे गए थे, जो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य विज्ञान, इस तरीके से आपके जो है 5 से 6 सब्जेक्ट आपके जो पूछे गए थे साथियों। और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आपके जो है हार्ड है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है जो मॉडरेट है, यहाँ पे आपको दिख लेना होगा। डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिंदी अगर बात करते तो आप लोग की हिंदी जो है मॉडरेट पूछी गई थी, मैथ आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही थी साथियों। साइंस की अगर बात करते तो आप लोग की साइंस जो हार्ड रही थी, एसएसटी आपकी जो है यहाँ पे मॉडरेट रही थी और इंग्लिश आपकी जो हार्ड रही थी। ठीक है, ये डाटा आपको समझा दिए, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो सबसे पहले आपका सीबीटी हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन आपको एग्जाम असिस्टेंट आप लोग का यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, जिसका भी रिजल्ट पे नाम आएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में सही पाए जाते हैं उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, हेल्थ आपको जो स्कैनिंग होगी, फिटनेस चेक होगा। मेडिकल के बाद आप लोग को यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल ज्वाइनिंग आपकी होगी। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है साथियों रहने वाला। उसके बाद बात करते हैं आप लोग की साथियों कौन कौन सी शिफ्ट है जो आपकी हार्ड है, कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट है और कितने नंबर के आपकी जो है आप लोग बता दे बोनस अंक मिलेगा। आप लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सीट आपकी जो है सबसे पहले बात करते हैं 24 जून। जी हाँ साथियों, 24 जून की फर्स्ट सीट अगर बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी और सेकंड सीट अगर बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे हार्ड रही थी। ये आप लोग को लेवल बता रहे हैं, ये आपकी शिफ्ट है। जिसमें अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 25 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट सीट आपकी मॉडरेट रही है, इसके बाद सेकंड सीट आपकी जो मॉडरेट टू हार्ड है। 26 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट सीट साथियों यहाँ पे मॉडरेट है और सेकंड सीट अगर बात करते हैं इजी टू मॉडरेट है। और 27 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट सीट आपकी हार्ड है और सेकंड सीट अगर बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड है। 28 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट सीट आपकी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सीट आपकी मॉडरेट टू हार्ड है और सेकंड सीट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो है सेकंड सीट आपकी हार्ड रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको 29 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट सीट आपकी मॉडरेट है और सेकंड सीट आपकी जो इजी पूछी गई थी। उसके बाद बात करते हैं 30 जून की फर्स्ट सीट आपकी हार्ड रही है और सेकंड सीट अगर बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड है। 1 जुलाई की अगर बात करते हैं फर्स्ट सीट आपकी इजी है, सेकंड सीट अगर बात करते हैं मॉडरेट टू यहाँ पे जो है इजी टू मॉडरेट है। 2 जुलाई की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो यहाँ पे आपको 2 जुलाई की फर्स्ट सीट आपकी हार्ड रही थी और सेकंड सीट आपकी जो है यहाँ पे आपको हार्ड रही थी। 3 जुलाई की अगर बात करते हैं 3 जुलाई की फर्स्ट सीट आपकी जो है मॉडरेट है, सेकंड सीट अगर बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड है। और 4 जुलाई की अगर बात करते हो यहाँ पे 4 जुलाई की फर्स्ट सीट अगर बात करते हैं साथियों हार्ड है और सेकंड सीट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड सीट अगर बात करते हैं इजी है। 6 जुलाई की अगर बात करते हैं तो आपकी फर्स्ट सीट आपकी जो है हार्ड रही थी और सेकंड सीट आपकी जो है मॉडरेट टू हार्ड है। और अगर बात करते हैं 7 जुलाई की साथियों तो 7 जुलाई की आपकी फर्स्ट सीट मॉडरेट है और सेकंड सीट अगर बात करते हैं तो आप लोग की इजी टू मॉडरेट है। इसके बाद 8 जुलाई की अगर बात करते हैं तो 8 जुलाई की अगर बात करते हैं साथियों 8 जुलाई की फर्स्ट सीट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी और सेकंड सीट आप लोग के यहाँ पे जो है हार्ड रही थी। ठीक है, ये डाटा आपको समझा दी। उसके बाद बात करते हैं साथियों कैटेगरी वाइज आप लोग की क्या यहाँ पे जो है कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशानी की सर कितने नंबर यहाँ पे जो है आप लोग की मेल की कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी और कितने नंबर आपकी जो है फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। सबसे बात करते हैं मेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी जो है 64 नंबर का आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। ओबीसी 62 नंबर है, ईडब्ल्यू का 58 नंबर है, एससी कैंडिडेट 55 नंबर है और एसटी के लिए यहाँ पे 53 नंबर। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल भाई यहाँ पे सेव है और आप सभी जो है डीवी तैयार रख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे जो जनरल की अगर बात करते हैं यूआर के लिए 62 रहेगा, ओबीसी 60 रहेगा, ईडब्ल्यूसी 56 रहेगा, एससी कैंडिडेट 53 रहेगा और एसटी के लिए यहाँ पे जो है एससी के लिए 53 और एसटी के लिए 51। ये आप लोग जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह रही है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।